आते हैं। इसमें है एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? इस दोष के निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? किस प्रकार का लेंस बताना है और उसकी क्षमता क्या होगी उससे बताना है। तो व्यक्ति है जो 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, व्यक्ति है, व्यक्ति की क्या हो जाएंगी, ये क्या बनाएंगे हमने, आंखें बनाई है। व्यक्ति की आंखें हैं, ठीक है। अब इसके सामने जब कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर होती है तब यह आसानी से उस वस्तु को क्या कर पाता है, उसके अक्षरों को पढ़ पाता है, उसे देख पाता है। लेकिन 40 सेंटीमीटर से आगे के अक्षरों को देख पाता है, 40 सेंटीमीटर से आगे के अक्षरों को ये क्या करता है, इधर के अक्षरों को देख पाता है। लेकिन 40 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी हो जाती है तो इधर के अक्षरों को नहीं देख पाता है। 40 सेंटीमीटर से कम के अक्षरों को, पास के अक्षरों को ये नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो माना हमने यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है सामान्य नेत्र के लिए कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 40 सेंटीमीटर से कम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किस प्रकार के लेंस को प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती? तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो उत्तल लेंस की सहायता से होता है। किससे सहायता होता है, उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस की सहायता से हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, ये जो कैसे भी करके यहाँ पे ये जो वस्तु है, अब ये 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ये जो हम लेके पास में यहाँ पर रखी थी, अब हमने उसको क्या किया, 40 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर ले आए हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर पर दूरी है, दूरी पर जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी, जो किताब रखी थी, उसको हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर ले आए हैं। ये इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना देगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहां बना देगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। और व्यक्ति को तो 40 सेंटीमीटर दिखता ही दिखता है, तो लेंस का ये काम हो जाएगा। तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई और वस्तु दूरी क्या हो गई। प्रतिबिंब दूरी का निर्धारण हो गया v का और u का निर्धारण हो गया। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, v हो गई, कितना हो गई, 40। कितना हो गई, अभी 40 हो गई। वस्तु की दूरी कितनी हो गई, वस्तु की दूरी जो हो गई वो u बराबर कितना हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये क्या है, ये बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। तो फोकस दूरी हम क्या करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एफ हमें ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, लेंस के सूत्र से। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान ज्ञात करना। तो v का मान कितना है, v का मान है बच्चा माइनस का 40 और u का मान कितना है, 1 माइनस का 25। ठीक है, अब यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो गया प्लस का, माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 1/f। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, 40 और 25 का लासा निकालना है। 40-25 का लासा देखेंगे क्या कितना होता है, 25 और 40 का लासा। 5 से काटा 25, 25 40, ठीक है। 5 से काटा, फिर 1 आया, फिर 8 आया, 8 8 से कटेगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200। 25 और 40 का लासा कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो अब हमें 40 को 200 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और 25 को मल्टीप्लाई करने के लिए 200 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो गया -5, 8 के कमाट यहाँ पे -5 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, दोनों का बटा कितना हो जाएगा, 200। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 200, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 3, 200 बटा 3 हो जाएगा, 200 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या ज्ञात हो गई, लेंस किस फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये फोकस दूरी आई धनात्मक, तो धनात्मक के अर्थ होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता। अगर यही दूरी की क्या आती ऋणात्मक, तो हमें क्या यूज करना पड़ता, अवतल लेंस, ठीक है। तो 200 बटा 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमें लेंस की क्षमता को बताना है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हमें क्या करना लेंस की क्षमता को बताना है। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। P इक्वल टू कितना होता है, 1/f। P इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू कितनी है, ये बच्चा सेंटीमीटर में आया है, किस में आया है, सेंटीमीटर में। और यहाँ पे कितना है, मीटर है, ये कितना है, मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे f की वैल्यू रखोगे 200, 200 बटा कितना करोगे, 3, ठीक है। तो 100 बटा, तो ये जो आएगा 200 बटा 3 है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 बटा 200 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 200, 200। यहाँ पे 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। 3 बटा 2 का मतलब होता है कि 1.5। तो लेंस की जो क्षमता आई 1.5 डायोप्टर, अर्थात हमें 1.5 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जो व्यक्ति है 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को देख सकता है। अर्थात इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अर्थात व्यक्ति के नेत्र में 1.5 डायोप्टर की क्षमता का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, तब व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देख सकता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। बिल्कुल जैसे अगले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन वो दूर दृष्टि दोष का था, ये निकट दृष्टि दोष का था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। जब हमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो आंखों में इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, आंखों के इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या मायोपिया कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आंखों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। आंखों की जो लेंस होता है उत्तल लेंस, उसका पावर बढ़ जाने से फोकस दूरी घट जाती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बनने लगता है, ठीक है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें फोकस दूरी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस अच्छे से प्रश्न को हम एक थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझेंगे और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, उसकी हम आंख बना रहे हैं। ये व्यक्ति की क्या हो गई, आंख हो गई, ठीक है। और जब इसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी होती है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी होती है, तो ये आंखें इसको पढ़ लेती हैं
लेकिन जब यही क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाए वस्तु रख दी जाती है, तो ये आंखें इस वस्तु को पढ़ने में क्या हो जाती हैं, असक्षम हो जाती हैं। तो इस इतनी दूरी पर पढ़ने के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करना होता है, ये जो जोन है, ये जो रेड जोन है, यहाँ पर पढ़ने में क्या है, असक्षम है। पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसे लेंस का प्रयोग करना होता है, ठीक है। ये जो एरिया है, इधर के जो दूरी है, इनको क्या करेगा, पढ़ लेगा, आसानी से क्या करता है, पढ़ लेता है इस जोन में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है ग्रीन जोन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा कि जो है इसके लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करेगा, जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, तो अगर कोई वस्तु क्या होती है, जैसे 25 सेंटीमीटर पे दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर दूरी तो पढ़ ही लेता है, लेकिन वस्तु कहाँ रख दी गई है, 25 सेंटीमीटर पर। वस्तु कहाँ रख दी गई है, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु हमारी रख दी गई है। वस्तु कहाँ रख दी गई है, वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी गई है। अब इस लेंस का काम है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, ये जैसे ही आंख पे लेंस लगाया, ये 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना देता है, ठीक है, और जिसको हमारी आंखें आसानी से पढ़ लेती हैं, ठीक है। अब इससे हमें u और v का क्या चल गया, पता चल गया। अब u v का पता चल गया, f आसानी से निकल आएगा, f आसानी से निकल आएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f। पावर को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रश्न में कुछ नहीं रह गया। तो ये ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें प्रतिबिंब को ज्ञात करना और वस्तु दूरी ज्ञात करना, यही मेन बात होती है, और कुछ नहीं, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये 20 + कितनी आ गई, ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस बाईं ओर दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और वस्तु की दूरी भी क्या है, बाईं ओर है। वस्तु की दूरी u = कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, लेंस फोकस दूरी क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी तो हमें ज्ञात ही करना है। फोकस दूरी f = कितना हो जाएगा, हमें नहीं पता है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। 1/f ज्ञात करना है। 1/v की वैल्यू दे रखा है -20, और u की वैल्यू दे रखा है -25। माइनस क्या हो गया, माइनस, ये -25 और ये माइनस फार्मूला होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/f = 1/25 - 1/20, ये प्लस माइनस। और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है, ये 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो इसको क्या करना है, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा किया, और इसमें किससे ऊपर नीचे गुणा किया, 4 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 1/f = कितना हो जाएगा, दोनों का हर बराबर करने के लिए ऐसा किया, तो हर कितना हो गया, 100। हर कितना हो गया, 100। अब यहाँ पे 4 माइनस कितना हो गया, 5। 1/f = कितना हो जाएगा, -1/100। यानी f की वैल्यू कितनी निकली -100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है -1 मीटर। अर्थात हमारी आंख में 1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब लेंस की क्षमता निकालते हैं। लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता P = कितना हो जाता है, 1/f। P = कितना हो जाता है, 1/f। f की वैल्यू कितनी, -1, और -1 का मतलब होता है कि -1 डायोप्टर। ये -1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अर्थात हमें हमारी जो लेंस की क्षमता चाहिए, कितनी चाहिए, -1 डायोप्टर लेंस वाला, और अवतल लेंस हमें आपके अपने प्रयुक्त करना पड़ेगा।
अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या कोई भी डिस्टेंस बता देता, 25 सेंटीमीटर नहीं अनंत बता देता कि कितनी भी दूरी बता, अर्थात लेकिन प्रश्न में दिया 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि देखना है यहाँ पे। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखने के लिए हमें -1 डायोप्टर के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, गणना कीजिए। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन समझ ले तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, ऐसे ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लगाया वैसे सेम दूरदृष्टि दोष के केस में ये तीसरा भी प्रश्न आएगा। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की क्या है, आंखें हैं, ठीक है, ये व्यक्ति की आंखें हैं, आंखों में लेंस, ठीक है, और इसके सामने ये व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंखों में उपस्थित इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, इसमें इस दोष में जो प्रतिबिंब बनना होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, वस्तु फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो फोकस दूरी को घटाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जो रेटिना के पीछे भाग गया था प्रतिबिंब उठा के कहाँ कर देगा, रेटिना पर कर देगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं V और U का निर्धारण करते हैं, ठीक है। साहब कहाँ तक देख पा रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं। ये जोन इनके लिए क्या है, बिल्कुल क्लियर। जब वस्तु कहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, तो आसानी से ये आंखें देख पा रही हैं। लेकिन ये वस्तु क्या हो गई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आ गई है। अगर ये 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, ये वस्तु कहाँ पे रख दिया जाए, 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाता है, तो ये दिखाई नहीं देती है। यानी कि ये जो रेड, ये जो इधर वाला क्षेत्र है, दूर की वस्तुएं जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जोन, ये तो दिखाई दे रहा है आसानी से, लेकिन ये रेड जोन है, ये जो रेड जोन है, यहाँ तक, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, 25 सेंटीमीटर पे रख दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, 25 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो इससे आँख को नहीं देख पाएगी, इससे आँख नहीं देख पाएगी। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर से कम की वस्तुओं को हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस फोकस दूरी घटाने का काम करेगी, ठीक है। अब ये लेंस क्या करेगा, इसका काम होगा जो वस्तु कहाँ पे रखी है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु की बार कहाँ पे आ गई, हमें भाई 50 सेंटीमीटर दूरी तक तो हम देख ही रहे हैं, बात तो समझिए हमारी, जो समझा रहे हैं 50 सेंटीमीटर दूरी तक की हम वस्तु देख पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को हम देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको पास में लेके आए, वो वस्तु हमारे आंखों से क्या हो जाती है, ब्लड हो जाती है, धुंधली दिखाई देने लगती है। तो हमें 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को देखना है, तो इसलिए वस्तु को कहाँ पे लाना पड़ेगा, कम दूरी पर लाना पड़ेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पर हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कम कर दिया
तब सामान्य नेत्र उस वस्तु को भी नहीं देख सकता। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं करेंगे तो 25 सेंटीमीटर दिया तो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को ले आए। अब वस्तु की दूरी, वस्तु को ले आए हैं तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अब ये लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो उत्तल लेंस है, अब ये उत्तल लेंस, यहाँ पे बारीकी से सुनिए, उत्तल लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। ये उत्तल लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 50 सेंटीमीटर बनाएगा। तो व्यक्ति की जो आंखें हैं इसको यहाँ पर क्या कर लेंगी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ लेंगी। ठीक है, उत्तल लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना दिया तो व्यक्ति की आंखें उसको पढ़ने लगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर भी पढ़ने लगती हैं। ठीक, अब यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का क्या हो गया, निर्धारण। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी, ठीक है, u बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है। बायां साइड है, ठीक है, बाएं पक्ष को किससे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ में। अब प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये हो जाएगा 20 कस्तु कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। बाईं ओर वस्तु रखी है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना हो गया, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई माइनस का 50 और u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 25। 1/f कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 25 माइनस साइन वाला तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, हर को बराबर करने के लिए तो यहाँ पे 1/f कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। 1/f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50, 1/50 हो जाएगा। ठीक है, 1 जब 50 होगा तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। धनात्मक आई है, इसका मतलब कि किस लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अगर क्षमता बताना है तो ठीक है, लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता के लिए हम बता सकते हैं, लेंस की क्षमता के लिए P कितना जाएगा, 1/f। फोकस दूरी ही पूछा है, लेंस क्षमता भी बता देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, f की वैल्यू है 50। ठीक है, अब यहाँ पे 50 का मतलब होता है, काटो जरा जल्दी से, 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बढ़ा है, यहाँ पे नहीं गया तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, 50 दूनी 100। ठीक है ना, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.02 डायोप्टर। अर्थात व्यक्ति की आंख में, अर्थात ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखने के लिए उस व्यक्ति की आंख में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को देखने के लिए 50 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी क्षमता कितना हो, 0.02 डायोप्टर होगी। हमने ये भी बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति की आंखें
10 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को देख पाती हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सारे प्रश्न इसी तरीके से हैं कि व्यक्ति जो है 10 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसको आसानी से देख सकता है। लेकिन जैसे ही हमारा वस्तु 10 सेंटीमीटर से आगे बढ़ता है 10 सेंटीमीटर से आगे बढ़ता है तो व्यक्ति को वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अर्थात फोकस दूरी उसकी आँख की क्या हो गई है, छोटी हो गई है, तो हमें डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये क्या करेगी, फोकस दूरी को बढ़ा देगी। ठीक है, वस्तु चाहे जहाँ रख दी जाए, चाहे 10 सेंटीमीटर तो देख ही लेते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर से 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, कितनी दूरी पर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है, मीटर, इतनी दूरी पर रख दें, अनंत दूरी पर रख दें, वस्तु क्या हो जाए, हमारी आंखों को दिखाई देने लगे। ठीक है, तो यानी वस्तु की दूरी कहीं पे भी रख दे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है, कहाँ पे बन जाए, ये हमारी 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। तो आँखों को वो वस्तु क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। एक ग्राफ से फिर ऐसे समझिए, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में समझाया है उसको जरूर देखिए। यहाँ पे ये आँखें हैं हमारी, ये हमारी आँखें हैं, और आँखों के सामने क्या है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, आंखों के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या है, वस्तु रखा है, जिसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, देख लेता है। लेकिन जैसे ही ये निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि यहाँ की जो दूरी होती है, ये जो ग्रीन पॉइंट है, यहाँ की दूरी है, ये क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन रेड जोन, जो आगे की जो दूरी है, रेड जोन, ये दिखाई नहीं देता है। हमें इस रेड जोन में वस्तु को क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो चाहे 10 पे रखा हो, चाहे 20 पे, 30 पे, 10 पे तो दिखाई देता है, लेकिन 20, 30, 40, 50 कितनी भी सेंटीमीटर दूरी पर या मीटर दूरी पर वस्तु रखी होगी तो वो हमारी आंखों को दिखाई देगा। अर्थात वस्तु को हमें कोई लिमिटेशन नहीं, तो वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया, अनंत पर रख दिया। वस्तु रखी जाएगी अनंत पर, हम लगाएंगे कौन सा लेंस, हम लगाएंगे आंख में उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि हमारी जो फोकस दूरी है वो क्या, यहाँ पे आंख में लगाना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गई है, घट गई है। फोकस दूरी घट गई तो उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस फोकस दूरी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब की बार हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त करना है, हमें प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे प्राप्त करना है। तो वस्तु को हमने कहीं अनंत पे रख दिया, तो वस्तु जब अनंत पे होगी, जब वस्तु हमारी कहाँ पे होगी, बात को ध्यान से समझ लेना, यही पे प्रश्न का उत्तर छुपा होता है। वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये जो वस्तु की दूरी क्या है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसमें मानव नेत्र में ये दिया नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ट्रिक के माध्यम से, फिगर के माध्यम से थोड़ा समझना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पता चल गया कि वस्तु कहाँ पे रखी है, कितनी भी दूरी पर रखी हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर बनाना, बस खाली हमको इतना याद रखना है। वस्तु तुम चाहे जहाँ रख दो, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर बना देंगे। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u = कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। u = कितना है, अनंत, चाहे जहाँ रखो। हम देखेंगे 10 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v = कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जरा, अवतल लेंस के लिए जो दूरी जो होंगी वो क्या हो जाएंगे, माइनस के साथ में हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी, प्रश्न में पूछा क्या है, फोकस दूरी व क्षमता, फोकस दूरी व क्षमता। तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी के बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षमता भी ज्ञात कर लेंगे। पहले फोकस दूरी तो क्या करना पड़ेगा, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो 1/f = कितना हो जाएगा, 1/v - 1/u। 1/f कितना है, 1/f है, नहीं पता है, तो 1/v की वैल्यू कितनी है,
1/10 है और u की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। आपको पता है कि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1/10 और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वैल्यू 0 होती है, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f कितना हो जाएगा 1, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी क्या निकालना है, क्षमता। तो -10 सेंटीमीटर वाले फोकस अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लेंस की क्षमता याद करनी है, लेंस की क्षमता याद करनी है। तो लेंस की क्षमता P क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगा दो। यहाँ पे हो जाएगा 100/f हो जाएगा। 100/f का मतलब हो जाएगा 100/f का मतलब है 10, ये गए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 डायोप्टर। P कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। ठीक है, -10 डायोप्टर, अर्थात व्यक्ति को अनंत दूरी तक देखने के लिए अवतल लेंस -10 डायोप्टर वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, -10 डायोप्टर वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। एक बार 5वें नंबर प्रश्न को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक में दिया है प्रश्न में दिया था 10 मीटर और हम यहाँ पे लिख दिए थे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। तो इस वजह से अब की बार जो आपकी बुक का क्वेश्चन है देखा तो उसमें लिखा था 10 मीटर। अब हम इसको बुक के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो इसमें लिखा है निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर दूरी तक की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो बस कुछ है नहीं, आंखें हैं, आंख कितनी दूरी तक देख पाती है भाई, ये आंख देख पाती है 10 मीटर दूरी तक स्पष्ट देख पाती है। कितनी दूरी तक देख पाती है, ये 10 मीटर दूरी तक स्पष्ट देख पाती है। इसके आगे उनके लिए क्या हो जाता है, रेड जोन हो जाता है, यानी वस्तुएं यहाँ पर देख नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु होगी, यहाँ पे वस्तु जब होगी, यहाँ पे वस्तु अनंत पे कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ बना देना है, 10 मीटर पर बना देना है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देना है, 10 मीटर पर बना देना है। तो वस्तु कहीं अनंत पे है, हमें आंखों से देखना है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए 10 मीटर दूरी पर बन जाए, तो वस्तु हमें वस्तु हमारी आंखों द्वारा दिखाई देंगी। तो बस यहीं पे वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की ये जो दूरी है वो u कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की ये जो दूरी है, ये v कितना हो जाएगा, -10 मीटर हो जाता है। तो अब फोकस दूरी याद करनी है। फोकस दूरी याद करनी है। तो फोकस दूरी याद कर लीजिए, कैसे, लेंस के सूत्र से कई बार लिख चुके हैं, तो याद ही हो गया 1/f = 1/v - 1/u। अब चलिए हम करते हैं 1/f। ठीक है, तो f निकालना है। 1/v की वैल्यू कितनी है, -10, और यहाँ पे u कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, ये क्या होती है, 0 होती है। 1/f की वैल्यू कितनी, -1/10, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी -10 हो गया। f की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर आया। क्या आया, मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। P कितनी होती है,
मीटर में है तो मीटर में रखो, मीटर है तो मीटर बटा कितना हो जाएगा f, ठीक है। तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 और ये क्या हो जाएगा डायोप्टर, 1/1 ये क्या हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पे p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, माइनस है, माइनस साइन के साथ में माइनस 0.1 डायोप्टर। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, अर्थात यहाँ पे जो हमें लेंस लगाना पड़ेगा उसकी वो किस प्रकृति का होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, अर्थात व्यक्ति की आंख में हमें 0.1 डायोप्टर वाला अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, ठीक है, जिससे वो व्यक्ति अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। अर्थात व्यक्ति की आंख में हमें -0.1 डायोप्टर वाला अवतल लेंस लगाना होगा, ठीक है। अवतल लेंस लगाना होगा, इसकी फोकस दूरी होगी -10 मीटर होगी। चलिए अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर आते हैं, जो कह रहा है एक निकट दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। व्यक्ति है, व्यक्ति की आंख बनाते हैं, व्यक्ति कितनी दूरी तक जो है पुस्तक को पढ़ सकता है, तो बताएगा 20 सेंटीमीटर दूरी तक पुस्तक को आसानी से पढ़ लेता है। पुस्तक को कितनी दूरी तक आसानी तक पढ़ सकता है, बताएगा कि 20 सेंटीमीटर जब दूरी पर वस्तु होती है, यहाँ पर वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है, परंतु जब ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर हो जाती है, वस्तु को वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस को लगा दिया, या कोई भी लेंस को हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता है फिर भी हम लेंस को ऐसे ही लगा दिए, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये अवतल होगा उत्तल होगा बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते जरा, तो हमें कहाँ पे देखना है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखना है। 20 सेंटीमीटर तो हमको दिखाई देता, तो 25 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर हमको दिखाई देता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमको नहीं दिखाई देता। हमने वस्तु को कहाँ पे रख दिया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया। वस्तु कहाँ रख दी गई है, वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी गई है। अब इस लेंस का कमाल होगा, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा, जो हमारी आंखों के लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगी, रेटिना पर बना देगी, ठीक है। तो वस्तु दूरी पता चल गई। अब प्रश्न में कुछ नहीं है, वस्तु की दूरी, सारी दूरियां क्या है, बाईं साइड में तो ऋणात्मक हो जाएगी लेंस की तरफ के। वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, ये u इक्वल टू कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी जो है वो u इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे फोकस दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। फोकस दूरी f को निकालना है, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है नहीं पता, v की वैल्यू कितनी है, ये है v की वैल्यू है -20 और u की वैल्यू कितनी है -25, -1/25। तो यहाँ पे 1/f आया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 25 आया, -1 कितना आया 20। 20-25 का जो लासा हुआ वो कितना आया 100, 20-25 का लासा कितना आया 100। तो ऊपर
किससे गुणा किया, 5 से, यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा और यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक है, तो 1/f कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 100। 1/f 4 माइनस 5 बटा 100, यानी f कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 1/f कितना लिखोगे, -1/100, यानी f कितना लिखोगे, माइनस का 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर, माइनस का 1 मीटर। क्षमता बतानी है, फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर अथवा, अच्छा इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और थोड़ा सा और पड़ जाएगा। तो लेंस की क्षमता भी इसी समय निकाल लेते हैं। तो P क्या हो जाएगा, मीटर में है तो 1 बटा कितना हो जाता है f, 1 बटा क्या हो जाएगा f, यानी P कितना हो जाएगा 1 बटा -1। ठीक है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो कितना जाएगा -1 डायोप्टर, 1 बटा -1 डायोप्टर। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर, ये माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पे अवतल लेंस प्रयोग होगा, माइनस साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे अवतल लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, तो व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ने के लिए ये -1 मीटर अथवा 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी पूछा गया है, तो फोकस दूरी वाले अथवा -1 डायोप्टर के अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और सभी एक ही जैसे लगेंगे। जहाँ पे देखना है वहाँ पे वस्तु रख दीजिए और उसका प्रतिबिंब जहाँ तक आप देख पाते हो वहाँ पे बन जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, ये भी निकटदर्शी दोष से है। किसी निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर दूरी तक देख सकता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस फोकस दूरी, प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, इस दोष को संशोधित करना है, उसके लिए लेंस की क्षमता और फोकस दूरी वाले लेंस को बताना है कि प्रकृति कैसी होगी। आंख में कैसा दोष है, तो निकटदर्शी दोष है। निकटदर्शी दोष के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए जरा, व्यक्ति है, व्यक्ति की आंख और आंख के द्वारा जो कितनी दूरी तक देखा जा सकता है, 100 सेंटीमीटर दूरी तक देखा जा सकता है। निकटदर्शी दोष 100 मीटर दूरी तक क्या कर सकता है, वो व्यक्ति देख सकता है, 100 मीटर दूरी तक देख सकता है। लेकिन जो है, जब निकटदर्शी दोष का मतलब होता है पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन वस्तु कहीं आगे रखी होती है। आगे का मतलब होता है कि यू कहीं अनंत पर हो और तब यह हमें दिखाई, आंखों के द्वारा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यू हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। कहीं और आगे रखी है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम वस्तु को कहाँ रख देंगे, अनंत पे कहीं पे रख दिया। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाएगा, जो हमारे लेंस द्वारा क्या किया जाएगा, पहचान लिया जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में हम लेंस की प्रकृति, लेंस का प्रकार नहीं बता रहे हैं। अभी अपने आप से ही ये लेंस का मान खुद निकल जाएगा कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केवल एक माना स्वरूप में एक कंसीडरेबल, मैंने एक लेंस को मान लिया है। तो कंसीडरेबल लेंस है, किस प्रकार का है,
तो अभी जो भी होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस होगा, अगर ऋणात्मक आया तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमको मिल गई है, वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बाईं ओर रखा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या करोगे, फोकस दूरी हमें पहले ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, f का मान ज्ञात करना है, तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। v u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, v की वैल्यू कितनी है -1/100, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0। ये हमको क्या करना है, याद रखना है। तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-100, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -100, ये मीटर में है तो फोकस दूरी भी किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो लेंस की क्षमता लगा देंगे, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी ऋणात्मक है अर्थात किस प्रकार का लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। किस प्रकार का, ये जो यहाँ पे जो लेंस बना है किस प्रकार का होगा, अवतल लेंस होगा। फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका मतलब क्या आया, अवतल लेंस होगा। किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो लेंस की क्षमता से आगे देखिए 1/f, 1/p इक्वल टू 1/f, 1/f का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे p इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1/-100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है, तो यहाँ पे दो अंक वाले 0.0 और 1 माइनस, ठीक है। ये 100 दो अंक बाद में क्या लगेगा, दशमलव, यहाँ पे डायोप्टर। अर्थात अब हमें क्या लिखना है आंसर, अर्थात व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए -100 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस को लगाना पड़ेगा, जिसकी क्षमता -0.01 डायोप्टर होगी, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न बहुत ही एक जैसे हैं और आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ठीक है, आप इसको नोट करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक। तो ये व्यक्ति की क्या हो गई, आंख, और इस आंख से सामान्य यहाँ पे इस नेत्र से वो कितनी दूरी तक देख पाता है, तो बस केवल 5 मीटर दूरी तक ही इसको स्पष्ट वस्तुएं दिखाई देती हैं, और इसके आगे की जो वस्तुएं होती हैं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये रेड जोन में उसको वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक वस्तु रख दी जाएगी, वह यहाँ पे एक कोई वस्तु रख दी जाएगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोई दूरी स्पेशल नहीं बताएं, तो हमें कितना मानना पड़ेगा, इसे अनंत मानना पड़ेगा, ठीक है। अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, हमें यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब 5 मीटर, ये जो इसका कौन सा पॉइंट है, नियर पॉइंट है, यहीं पे बन जाएगा। 5 मीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो लेंस की सहायता से रेटिना पर क्या हो जाएगा, फोकसित हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी पता चल गई और फोकस दूरी पता चल गई। अब इसमें फोकस दूरी पता चल गई, फोकस दूरी बताना है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की
दूरी कितनी हो गई, u इक्वल टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 मीटर। तो फोकस दूरी हमें क्या करना है, केवल फोकस दूरी हमें क्या करना है बताना है, f की वैल्यू बतानी है। तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है नहीं पता, 1/v कितना है, 1/v का मतलब -5, और u की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। 1/f इक्वल टू कितना जाएगा -1/5 माइनस 0, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो गया माइनस का 5 मीटर। अर्थात निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर तक देख सकता है, और अधिक देखने के लिए उसको कितनी फोकस दूरी के लेंस की सहायता होगी, तो उसे 5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, व्यक्ति है अर्थात इसको क्या समझ जाएगा इसका, अर्थात व्यक्ति के आंख में -5 मीटर दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। -5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। जब ये -5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो वस्तुएं अनंत पर होंगी वो उसको भी जो हमारी आंख है आसानी से देख सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 9, कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, यह कौन सा दृष्टिदोष है, इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी बताइए। फिर वैसे प्रश्न 8वें प्रश्न के जैसा कि 30 सेंटीमीटर दूरी तक तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु उससे आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये किस प्रकार का दोष होता है, ये नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, जब वस्तुएं 30 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट दिखाई दें, इसका मतलब है पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो नेत्र में उत्पन्न इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया, जिसका निवारण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। वास्तव में होता क्या है, फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है, तो हमें फोकस दूरी बढ़ाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, डाइवर्जिंग लेंस जो फोकस दूरी को बढ़ाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। प्रश्न जैसे सारे किए वैसे ये भी है। आंख हो गई व्यक्ति की आंख कहाँ तक देख पाती है, 30 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख पाती है, 30 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख पाती है, परंतु जब वस्तु को कहाँ पे रख दिया जाता है,
आगे की ओर 30 सेंटीमीटर से आगे की ओर, ये जो आगे की ब्लू लाइन है यहाँ पे रखा जाता है, तब इसको समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या है। यानी वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पे रख देंगे, ठीक है, तब इस आंख द्वारा नहीं दिखाई देता। लेकिन हम यहाँ पे अगर अवतल लेंस का प्रयोग कर लें, यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लें, अवतल लेंस का प्रयोग कर लें, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाता है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, फोकस दूरी निकल आएगी। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी u = इनफाइनाइट, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ये जो दूरी है ये v = कितना है, 30 सेंटीमीटर। बाईं ओर है तो माइनस चिन्ह के साथ में। फोकस दूरी लगा लीजिए। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, F = लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र और से 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, तो 1/f = 1/-30 - 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हम लोग कितनी देर से देख चुके हैं कि 0 होती है। 1/f = -1/30, यानी f = कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अर्थात व्यक्ति की आंख में -3 से 30 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कैसा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति की आंख में -30 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जो अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देंगी। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देंगे। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा और इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, बार बार देखते रहिए और दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए। धन्यवाद। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें बताना है और लेंस की फोकस दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी भी बताई जा चुकी है कि ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी से देखेंगे ये किस प्रकार का लेंस है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो बता रखी है F = 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अर्थात व्यक्ति ने अपने आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया है जिससे जो है वस्तु अगर 25 सेंटीमीटर रखी हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो वो आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पे, वस्तु की दूरी यहाँ पे बता रखी है 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी होती है तो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होती है। पूछा गया है बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर पढ़ सकता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। आंख में किस प्रकार का दोष है, अगर फोकस दूरी धनात्मक का उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है तो उसकी आंख में दूरदर्शी दोष होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये v का मान पूछा गया है। अब तो 1/f = 1/u 1/v - 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है 50 - 1/v और यहाँ पे -u की वैल्यू कितनी है -25। -25 माइनस कितना जाएगा, माइनस का
ये प्लस का 25 हो जाएगा 1/v और प्लस 1/25, 1 कितना हो जाएगा 50, 25 इधर ट्रांसफर हुआ तो 1/50 माइनस 1/25, 2 से ऊपर नीचे क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे दोनों का हर कितना हो गया 50, दोनों का हर कितना हो गया 50, तो 1 माइनस 2/50 इक्वल टू 1/v, 1 कितना हो जाएगा v, यानी माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर, अर्थात व्यक्ति जो है बिना चश्मा के 50 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ सकता है, बिना चश्मा के 50 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ सकता है, बिना चश्मा के 50 सेंटीमीटर दूरी पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा गया 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो उसका जो दूर बिंदु था कितना था 50 सेंटीमीटर था। तो ये इसका फिगर आया था, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो पूछी गई थी, यानी बिना चश्मे की दूरी कितनी थी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर बिना चश्मे के आंख द्वारा देखी गई दूरी ये कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घदृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। जो अभी तक डायग्राम बना के बता रहे थे वो यही था कि दूर दीर्घदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब यहाँ पे उस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो निकट बिंदु चला गया है, वस्तु जो व्यक्ति है वो 75 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को देख पाता है। अगर उससे पहले वस्तुएं होती हैं तो उसको देख नहीं पाता है, ठीक है। इसके लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। ध्यान से देखिए, तो फोकस दूरी पूछी गई है इसमें, ये उसका डायग्राम हो गया, ठीक। अब व्यक्ति जो है 75 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को देख पाता है, लेकिन जब और वस्तु आगे आती है, कितनी आगे आती है, हम कितनी दूर तक वस्तु को देख पाते हैं निकट से निकटतम, यानी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर से और पास लेके आएंगे तो वस्तुएं सामान्य नेत्र के लिए देखना भी क्या जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो दिखाई नहीं देती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 75 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी वो कहाँ पे आ गई है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर आ गई है। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई है, ये हो गई है, वस्तु की दूरी कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर। वस्तु को 75 सेंटीमीटर से खिसका के 25 सेंटीमीटर पर लाया गया, जिसका प्रतिबिंब इस लेंस उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ बन जाता है, जिसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा 75 सेंटीमीटर पर बन जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई 75 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी पता चल गई, प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, फोकस दूरी पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वस्तु की दूरी u = कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई v = कितना हो गई है, ये हो गई है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें क्या करना है, बताना है। फोकस दूरी f = हमें ज्ञात करना है। तो लेंस के सूत्र से क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो 1/f ज्ञात करना है। तो 1/v की वैल्यू कितनी है -75 और 1/u की वैल्यू कितनी है -25। -25 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/f = कितना हो जाएगा 25 - 1/75। दोनों का हल क्या करना है बराबर, तो 25 3 75, 3 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा किया। 1/f = क्या करना पड़ेगा 3 - 1, दोनों का हर क्या हो गया बराबर,
75 हो गया। तो 1/f कितना हो जाएगा 2/75। f कितना निकला 75/2, यानी क्या आता है 2 से 2 10 6 और 1 बचा 2 7 14 और फिर एक दशमलव लगा के 2 पंचे 10, यानी f की वैल्यू कितने आ गई 37.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति 75 सेंटीमीटर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न दूसरों तक भी भेजिएगा और हमारा सहयोग कीजिएगा। और धन्यवाद।